हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी भाई दूज। उम्मीद है आज के दिन आप लोग अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, अपने कज़न्स, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं, आपके पार्टनर की ही एनर्जी चेकआउट करेंगे। आपके पार्टनर की क्या है आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट, एनर्जी, किस तरह की एनर्जी से आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी से निकल कर आएगा वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो बताऊंगी, करियर दिमाग में चल रहा है तो वो बताऊंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें आपके साथ एग्जैक्टली नहीं मैच करेगी, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिसकी एनर्जी मुझे इस रीडिंग के दौरान पिक होगी उनके साथ ये एनर्जी, ये रीडिंग मैच करने वाली है। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इतना बड़ा इंट्रो मत दिया करो। देखिए, इंट्रो जो है ना, उन लोगों के लिए है जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं या पहली बार टैरो रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखते आ रहे हैं, आप लोग कई लोगों को देखते हो तो आप लोग स्मार्ट हो गए हो, समझदार हो गए हो। लेकिन पहले जब आपने भी देखा होगा तो आपको भी समझने में टाइम लगा होगा, तो ये इंट्रो उनके लिए है। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर, आपके 2 वर्ड्स। हे ईश्वर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड है, उनकी वाइफ है या लवर है, वो व्यक्ति के मन में इस वक्त किस तरह की इमोशंस है, किस तरह की सोच है। मेरे व्यूअर्स की 2 वर्ड्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या जो भी इस रीडिंग तक आएंगे, पहुँचेंगे, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन की क्या है, वो किस तरह के इमोशंस में रहेंगे। मेरे व्यूवर्स के 2 वर्ड्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। हे महादेव प्लीज़ हमें गाइड करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। आप में से किसी का रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़त्म हुआ है या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या ख़त्म होने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एक दूसरे को लेकर। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। 5 नंबर है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, बाप रे, द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन। देखो, कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव निकल कर आए हैं। ठीक है, और पहले ही मैं बता देती हूँ, कोई भी बात को दिल पे मत लगाइएगा, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 10 2 बार निकल कर आया है, नंबर 2 2 बार निकल कर आया है, 8 नंबर 2 बार निकल कर आया है, 8 नंबर 2 बार है, 16 है, 12 है, 12 है, 16 है। यस, ये नंबर्स आप लोगों के लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी। साइन की बात करूं तो देखो, यहाँ पर मेजर साइन तो आज ज़्यादा निकल कर नहीं आए हैं। वैसे सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्योंकि सभी एलिमेंट्स को कैरी करता है, इसमें फायर एलिमेंट भी होती है, तो इससे हम एरीज, लियो, सजिटेरियस को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये साइन, ये राशियाँ आपके पार्टनर के या आपके भी हो सकते हैं।
ये रिलेशनशिप, ये जिनके भी पार्टनर की या आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी निकल कर आई है, ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ हुआ है। इस रिलेशनशिप में झूठ, फरेब, चीटिंग, धोखा, गोस्टिंग, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, अचानक से ब्रेकअप होना, अचानक से सेपरेशन आना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको ना डिटेल में बताती हूँ। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी करंट फीलिंग्स में क्यों है, करंट फीलिंग्स में क्यों है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सात नंबर निकल कर आया है। 7 नंबर यहाँ पे 3 बार हो गया, केतु का नंबर है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा था कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में बढ़ जाना, या दूसरों के वजह से बढ़ जाना, कोई भी रीज़न, किसी की वजह से भी। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को ही किसी ने आपके खिलाफ किया है, भड़काने की कोशिश की है, या उनके माइंड में इस रिलेशनशिप को एक नेगेटिविटी डालने की कोशिश की है, उनको नेगेटिव करने की कोशिश की है। अब ये तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, आपको पता होगा तीसरा व्यक्ति कौन है मुझसे ज़्यादा। ये तीसरा व्यक्ति जो मुझे दिखता है या तो इनकी फैमिली मेम्बर में हो सकता है और कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और फैमिली। और यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे मतलब किसी थर्ड पार्टी, मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग किया है, इसके थोड़े चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, ना के बराबर ही मुझे दिख रहे हैं कि किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में गलत फहमी क्रिएट की है, ये नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको किसी के लिए धोखा दिया हो सकता है, इसके चांसेस डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो जब इंसान को जहाँ पर आप हो, ठीक है, वहाँ पर अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा तो इंसान क्या करता है, फिर उसको स्विच कर देता है, उसको छोड़ देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। बशर्ते उस जगह ने, उस चीज़ ने उसको एक टाइम पर बहुत सी चीज़ें दी थी, ठीक है, उसको ग्रोथ भी दिया था, उसको खुशी भी दी थी, हैप्पीनेस उसको मिली थी, शांति उसको मिली थी, बहुत सारी चीज़ें उस व्यक्ति को मिली थी। लेकिन जब इंसान को किसी ना किसी सिचुएशन में ऐसा फील होने लग जाए कि अब यहाँ से आगे क्या, स्टकनेस आ जाना, तो उस वक्त ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं, या ये व्यक्ति आपको बिना कुछ बोले भी हो सकता है कि गए हो, कि क्लैरिटी भी क्या देना, इन्होंने आपको क्लियर भी करना ज़रूरी नहीं समझा तो गोस्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि लोगों के अंदर ना बोलने की हिम्मत नहीं होती है, सफाई देने की हिम्मत नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी करते हैं कि अचानक से बात करना बंद कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्लियर कर देते हैं कि, या ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने आपको बोला कि ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता है, ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, क्योंकि इंसान को जब ऑप्शन मिल जाता है तब ही वो इंसान उस चीज़ को छोड़ता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आप किसी घर पे रह रहे हो, वो रेंटेड है, रेंटेड अपार्टमेंट है, तो आप उस घर को तभी छोड़ोगे जब आपको दूसरा घर मिल जाएगा। आप उस घर को, घर मिलने से पहले आप नहीं छोड़ोगे, आप उसके लिए टाइम लोगे, वक्त लोगे कि आप ढूंढना शुरू करोगे। तो आपके पार्टनर ने अगर इस रिलेशनशिप में खामी दिखी और इसको मतलब आपकी ज़िंदगी से वो अगर जा पाए, तो ये किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से जा पाए। देखो ऐसा नहीं है कि आप सभी, जितने भी लोग देख रहे हैं 20,000 लोग, आप सभी के पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जिसके साथ ये एनर्जी पिक हुई है उनके लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऑप्शन मिल गया तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। अब यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो दिखा रही है, ये आपकी एनर्जी दिखा रही है कि जिस टाइम पर इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा, उस टाइम पर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे होंगे, या ये चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहा होगा, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ट्रॉमा होना, डिप्रेस
होना, डिप्रेशन में जाना, रात रात को उठ जाना, नाइटमेयर्स आना, घबराहट फील होना, ये सब फेज़ आपने इस व्यक्ति की वजह से देखा। ठीक है, तो करंटली भी आपके जो पार्टनर है वो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। करंटली तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी दिख रही है, जो भी व्यक्ति आपके साथ ये सिनारियो बना कर गए हैं अब ये खुद फंस चुके हैं। अब ये खुद, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आगे भी निकल कर आई है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब ये खुद किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से इनका भी निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, ये भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। चैरियट एक्शन को यहाँ पे बताता है, मूवमेंट को बता रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी करंटली आपको जो धोखा देकर ये गए थे, जिसके पास थर्ड पार्टी हो या कोई और भी हो या फैमिली ही ले लो, कोई भी अगर इनकी लाइफ में था, तो ये व्यक्ति अब वहाँ पर स्टक हो चुके हैं या इनको कंट्रोल कर लिया गया है, जहाँ से ये निकलना तो अब चाह रहे हैं। अब वहाँ से भी आपके पार्टनर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने तो इनको आसानी से जाने दिया है, आपने तो इनको आसानी से छोड़ दिया है। लेकिन सामने वाला बंदा या बंदी जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में है, वो उसको निकलने इतनी आसानी से नहीं देगा। वो इतनी आसानी से उसके कंट्रोल से, उसको हमारे इधर छंगुल कहते हैं, किसको उससे निकलने नहीं देगा या नहीं देगी। तो बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी, स्पेशली जैसे कि उनकी स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ हो गए या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वहाँ से ये व्यक्ति नहीं निकल पा रहे हैं, उस रिलेशनशिप से वो नहीं निकल पा रहे हैं। चॉइसेस आपके पार्टनर की ही थी, चुना आपके पार्टनर ने ही था, क्योंकि अब आपके साथ उनको ग्रोथ नहीं दिख रहा था और कुछ भड़काने वालों ने भी इनके दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर नेगेटिविटी भर दी थी। क्या वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे? क्या वो इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से, जिनके पार्टनर भी जिस थर्ड पार्टी में जाकर स्टक हो गए हैं, क्या वो उस सिचुएशन से निकल पाएंगे? इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, निकल तो पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, शायद ये किसी के सपोर्ट से निकल पाएंगे। ठीक है, या ये व्यक्ति तब निकल पाएंगे जब ये थर्ड पार्टी खुद कहीं और बिजी हो जाएगी, या थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आपके पार्टनर के अंदर से ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आपके पार्टनर के ऊपर है, तो जैसे ही वो खत्म होगा वैसे तब वो निकल पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे यही दिख रहा है कि जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को निकलने देगी, क्योंकि सच बोलूँ तो ये थर्ड पार्टी चाहे मेल हो या फीमेल हो, पावरफुल दिखाई दे रही है, बहुत कंट्रोलिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर भी उसके सामने कम पड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है, या तो आपके पार्टनर ने ही उस थर्ड पार्टी से पैसे वगैरह लिए हैं, या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने पैसे दिए हैं। तो अब दोनों ही केस में मान लो, अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से पैसे लिए हैं, तो वो जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, या जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी, वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब मटेरियलिस्टिक पर्सन आपके पार्टनर है, तो अगर उन्होंने पैसा 2 रुपए भी लगाए हैं तो वो उसको निकाल कर ही दम लेंगे, पैसा तो नहीं छोड़ेंगे ये। और अगर इन्होंने थर्ड पार्टी से लिया है तो सेम चीज़ है कि थर्ड पार्टी भी इनको ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, जब तक आपके पार्टनर उस पैसे को चुका ना दे, या उस पैसे के बदले जो कुछ भी, मतलब जो भी उसके डिमांड है, जो भी वो चीज़ पूरा ना कर दे। ठीक है, तब तक मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये पैसे वैसे की वजह से ही फंस गए हैं अब जाकर, जहाँ पर अब ये निकल नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ये रोमांटिक फीलिंग्स किसके लिए है, या पैशन किसके लिए फील कर रहे हैं, किसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं।
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, द जस्टिस, ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो आपके पार्टनर आपके ही टूवर्ड्स पैशन या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर इसलिए दिखाई दे रही है, एक तो आपने जो है, हो सकता है कि आपसे भी आपके पार्टनर ने पैसे वगैरह लिया हो, या आपने भी इस व्यक्ति को कभी फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, या मेंटली आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया है, किसी भी तरीके से सपोर्ट किया हो। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर एक चीज़ तो ज़रूर देख रहे हैं कि इन्होंने बेशक आपके साथ गलत किया, इन्होंने ही आपके साथ गलत किया है, चाहे रिलेशनशिप को छोड़ना है या आपको उम्मीद देकर आपकी उम्मीदों को पूरा ना करना, व्हाटएवर जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है, उसके बावजूद भी आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। जैसे इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रोक रखा है, कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि उन्होंने उसको पैसे दिए हैं या पैसे का लेन देन है या कुछ भी चीज़ों का लेन देन है जिसके वजह से। बट आपके पार्टनर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपके साथ तो उन्होंने वाकई में बहुत गलत किया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने आपकी अच्छाइयों को आपके पार्टनर आपके देखते दिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो। जहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लीगली भी स्टेप ले सकते थे, लीगली आप जा सकते थे, बट आपने वो चीज़ें नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ आकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या दूसरा यहाँ पर ये लगता है इस व्यक्ति को, इन्होंने आपके साथ जो भी किया है उसी का परिणाम इनको मिल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इनको ये भी लगता है कि इनको आपके साथ चीज़ें आकर ठीक करनी चाहिए, या आपको सॉरी बोलना चाहिए अपनी गलतियों के लिए, अपनी मिस्टेक्स के लिए, ओके। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं ना, वक्त हमें उस चीज़ का मौका नहीं देता है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया है, इसका मतलब कि आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का, उस टाइम का, जब ये उनको मौका मिले कि वो आपसे माफ़ी मांग पाए या वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाए। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है, ये आपको मनाएंगे अगले 4 हफ्तों में या 4 दिन के अंदर, या कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ पर नए साल की एनर्जी मुझे पिक हुई है। तो न्यू ईयर, एक साइकिल दिखाई दे रहा है, तो इस ईयर के एंड में हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको प्रपोज करे, और हो सकता है कि इस मंथ के एंड में, ठीक है, ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करे, या ये व्यक्ति आपको वापस से अपनी फीलिंग्स आपके सामने इजहार करे, अपनी फीलिंग्स आपको फिर से बोले, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्पिरर है, 2 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको वापस से अपनी इमोशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा कोई प्यार करने वाला इंसान मिल चुका है, ठीक है। आपको आप शायद उससे इतना प्यार करो या ना करो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति मिल चुका है। और स्पेशली आप अगर मेल हो, ठीक है, तो आपकी पार्टनर आपके बारे में यही सोचती है कि कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है जो उनसे बहुत ज़्यादा आपको प्यार देती है, क्योंकि उनकी तरफ से तो आपको इग्नोरेंस मिला है हमेशा, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, या वो प्यार कभी उन्होंने नहीं जताया, या वो प्यार आपको उस तरीके से नहीं दिया। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप अगर अपना ध्यान उनसे हटा पाए हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आ चुका है जो उनकी जगह ले चुका है आपकी ज़िंदगी में। दी टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टावर की सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्यों है, टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब देखो 8 ऑफ कप्स जो है ना, आगे बढ़ने को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप मानो या मत मानो इस बात को, बट जब से ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं, आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाया है ना, इस व्यक्ति का जो भी सिनारियो था इनकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा था ना, वो सब कुछ जैसे टूट गया है, सब कुछ बिखर सा गया है। इनकी पर्सनल लाइफ की भी सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है,
बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई हैं, बहुत बुरा फेज़ आपके पार्टनर ने देखना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे ही इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर को कर्मा नहीं मिला होगा, लेकिन आपके पार्टनर ऑलरेडी कर्मा को फेस करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो दिख रहे हैं अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। हर कर्मा तो आपके सामने हो सकता है कि नहीं आया होगा, रिवील नहीं हुआ होगा। ये चीज़ हो सकता है कि इमोशनली ये कुछ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है तो उसके साथ फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी अच्छी डाल रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, हर किसी की फैमिली में जो झगड़े लड़ाई होते हैं उसको थोड़ी हम पोस्ट करते हैं। ब्लॉगर थोड़ी है कि उसको पोस्ट करके पैसे कमाएंगे, ऐसा थोड़ी करते हैं। ज़्यादातर लोग अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालकर ही मतलब अपने आप को खुश दिखाते हैं या समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चल रही है। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पे जिनकी एनर्जी मुझे निकल कर दिख रही है, आई है, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ अच्छी चलते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप या एक स्टेबल सिचुएशन से निकलकर एक बवंडर में जा फंसे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि इनका आपसे मूव ऑन करना खतरनाक साबित हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इनका आपसे मूव ऑन करना खतरनाक साबित हुआ है। जिस सक्सेस के पीछे भागे थे शायद वही सक्सेस मिलकर भी खुश नहीं है, या बहुत ज़्यादा जो मैंने बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से ये जुड़ चुके हैं। ठीक है, द मजिशियन की एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी में आपके पार्टनर जाके फंस गए हैं। कोई तो व्यक्ति आपके पार्टनर की लाइफ में है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल में जीना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर तो एक कैदी की तरह जीना हो गया। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर अपने करियर को भी बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, करियर को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी इनका जॉब में कोई इशू हो सकता है कि रिसेंटली आया है या आने वाला है, या इनको फील हो चुका है कि कुछ जॉब में जो प्रॉब्लम आने वाली है, तो इनको अपने करियर को अभी सुधार लेना चाहिए। अगर कुछ कहीं पर लैक ये कर रहे थे तो यहाँ पर प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट पे भी आपके पार्टनर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम, मतलब हो सकता है कि एक टाइम पर दो काम करते हो आपके पार्टनर, तो एक जॉब हो गया और एक अपना खुद का काम हो गया, तो दोनों के शेड्यूल को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। कैसे मैनेज करूँ, कैसे क्या करूँ, उसको कब टाइम दूँ, तो ये सोचते हुए आपके पार्टनर करंटली दिख रहे हैं, काम को लेकर, अपने काम को, अपने ग्रोथ को लेकर। ठीक है, अपने काम और फैमिली लाइफ को भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी खुद की निजी ज़िंदगी को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को ये टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अब कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहते हैं, खुद के लिए निकालना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए निकालना चाहते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ कप्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। 7 नंबर आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आया है, बहुत ज़्यादा। केतु का नंबर है, आप में से किसी का हो सकता है। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको गोस्ट करके गए थे या चीट करके गए थे। अब आपके पार्टनर को भी तो ये, और स्पेशली अगर आपने अपने पार्टनर को हिम्मत करके ब्लॉक कर दिया है, तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब कैसे बात करूँ, अब इसको कैसे अप्रोच करूँ, ठीक है, इसको कैसे कांटेक्ट करूं। या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, काफ़ी टाइम के बाद मे बी आपने नंबर चेंज कर लिया, या इन्होंने नंबर चेंज कर लिया, या नंबर जो है वो मिस हो गया, तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आपको कैसे कांटेक्ट करें। मे बी ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो ये इनको लग रहा है कि शायद हो सकता है इंस्टा पर मैसेज कर दें, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो वहाँ पर मैसेज कर दें। अगर वहाँ पर भी आपने ब्लॉक कर दिया है तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आपको कैसे कांटेक्ट करें, कैसे बात करें, क्या करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी इस रिलेशनशिप में क्यों निकल कर आई है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या लेकर आ रहा है?
व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या लेकर आ रहा है इस रिलेशनशिप में? एस ऑफ पेंटिकल्स लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा का कार्ड है, लेकिन कर्मा से ज़्यादा ये वो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है जो आपके अच्छे कर्मा है, ठीक है। तो नया प्रपोजल हो सकता है कि आपके करियर में आपको देखने को मिले, आपको आगे से आकर मतलब कोई अप्रोच करे, कोई जॉब ऑफर आपको मिले, मे बी जहाँ से आप पहले रिजेक्ट हो गए थे वहाँ से, ठीक है, जहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था वहाँ से, कोई इंटरव्यू आपने फेस किया था वहाँ से आपको कॉल आ जाए, या जिस इंटरव्यू में आप फेल हो गए थे या जिस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए थे तो वो दोबारा से आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब से, आपके करियर से, आपके काम से जुड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है, और वो भी काम जिसको पाने के लिए आपने दिन रात एक किया है और जिसको पाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी ये नया चैप्टर क्या आपके एक्स पार्टनर, आपके पुराने पार्टनर के साथ होगा या कोई नए पर्सन के साथ होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये नया प्रपोजल मेरे व्यूअर्स को उनके एक्स पार्टनर देने वाले हैं या कोई नया पर्सन देगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति जो भी है आपसे एज में छोटा है या इमेच्योर है, पर एटीट्यूड, ईगो तो आपके फादर की जितना है, मतलब अपने आप को राजा समझते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, ठीक है, उनके तरफ से आपको प्रपोजल मतलब वापस से घर आने की बात करेंगे अगर आप लोग सेपरेशन में रहते हो, क्योंकि यहाँ पर एम्पिरर और एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, कपल निकल कर आया है भाई। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन आपको रीच आउट करेंगे, आपको उनके तरफ से एक नया प्रपोजल, नया ऑफर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फैमिली में भी बात करेंगे आपके बारे में या फैमिली से मिला सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कमिटमेंट की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है क्योंकि यहाँ पर एम्पिरर और एम्प्रेस जोड़ी निकल कर आई है, कपल निकल कर आए हैं, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपके एक्स पार्टनर के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नया पर्सन भी हो सकता है, नया पर्सन और आपके पार्टनर दोनों ही ऑफर, आपको दो लोगों से बेसिकली आपको ऑफर मिले, इसके भी चांसेस है। लेकिन आपके पार्टनर भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। और स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हो उनके लिए बता रही हूँ, उनके तरफ से वो ईगो को छोड़कर आपको रीच आउट करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपके लाइफ से दुख तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। और अगर आपके पार्टनर से सेपरेशन भी हो गया था, आप में से हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन चल रहा था, तो यहाँ पर मुझे कांटेक्ट या वापस से आप लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए मैं देख रही हूँ कि आप वापस से कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे को, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की भी अगर बात करूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में अगर आप लोग हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए देखो गुड न्यूज़ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति अभी तो अपनी फैमिली के ऊपर ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ से निकलने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। आपके पार्टनर अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ या अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड के लिए अच्छे टाइम शुरू हो रहा है। द हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, उससे पहले मैं देख लेती हूँ अगर आप लोग अनमैरिड हो तो क्या आप लोगों के लिए होने वाला है। अनमैरिड के लिए बताएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अनमैरिड हो तो कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ आपसे बात छुपाएंगे, कुछ सच झूठ बोल सकते हैं, इंटीमेसी की बात कर सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं, तो बी केयरफुल, ठीक है।
6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो अगर आप लोग सिंगल हो, सिंगल कपल हो, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के एनर्जी दिख रही है। बात होगी लेकिन सतर्क होकर बात करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ सच झूठ बोल सकते हैं या कुछ आपका दिल जीतने के लिए कुछ बातें कहें पर वो कर ना पाए, वैसी एनर्जी, प्लेयर वाली एनर्जी आपके पार्टनर के दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर और स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं। हो सकता है कि अब तक ये पब्लिक नहीं कर रहे थे, लोगों को नहीं बता रहे थे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको मतलब समाज के सामने, दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो या आपको उन्होंने चुना है, या आपको क्रेडिट देना चाहते हैं। अब जो भी उनके लाइफ में हासिल उन्होंने किया है उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर आपको क्रेडिट देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है, ये चीज़ आया है कि इन्होंने जो भी हासिल किया है वो आपकी सपोर्ट की वजह से किया। अगर आप नहीं होते ना तो वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपके पार्टनर को ये लगता था कि जो भी उन्होंने हासिल किया है खुद के बल पे ही सिर्फ किया है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है उनके लिए, तो यहाँ पर इनको दिख रहा है कि नहीं, आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया होगा, स्पेस दिया होगा, तभी तो वो कुछ बन पाए, तभी तो आप कुछ कर पाए, वो कुछ कर पाए। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि कमिटमेंट की बात करता है। और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज करेंगे, कैसे आपके सामने ऑफ़र को रखेंगे, किस तरीके से आपको अपनी दिल की बात बोलेंगे। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, और दूसरा ये वापस से आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रपोज करे, क्या सरप्राइज़ आपको दे। बट ये चीज़ आपको थोड़ा, इसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हो, ओवरथिंक तो कर रहे हो, सब्र थोड़ा आपके अंदर तो कम दिखाई दे रहा है, आपको आगे का रास्ता पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्लोली ही आएंगे, स्टेडीली आएंगे, लेकिन कुछ सॉलिड ऑफर करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। तो हो सकता है कि इस चीज़ को होने में लगभग 2 हफ्तों से 2 महीनों का टाइम लग जाए, ठीक है, रातों रात नहीं होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, कर्मा क्लियर हो चुका है, तो उनको मिल सकता है। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए अभी टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन विंटर की ही एनर्जी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रही है। इस विंटर में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ कुछ पार्टनर की तरफ से मिलने वाला है। पार्टनर के साथ वापस से कनेक्ट हो जाओगे, रियूनियन में आओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सेफ रहिएगा, ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी के भी ऊपर, और सेफ ड्राइव भी कीजिएगा क्योंकि मंगल ऑलरेडी नीच के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।